तो नाम का आश्रय जिसके जीवन में होगा और फिर जब रूप की अनुभूति होगी तो ही भगवान के दर्शन का सुख मिलेगा, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। भजनानंदी संत, नाम जापक संत मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो महाराज खड़े के खड़े रह जाते हैं। एक महापुरुष थे वृंदावन में, मौनी बाबा। हमने दर्शन नहीं किया उनका, पर उनके बारे में संतों से सुना है। मौनी बाबा, नामी मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। वो राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते थे। प्रातः काल से लेकर जब तक मंदिर खुला रहता था तब तक वो सामने खड़े हुए दर्शन, अपलक नेत्रों से दर्शन करते हो, कुछ नहीं। जब तक शयन आरती नहीं हो जाती तब तक दर्शन करते। आहार इतना सूक्ष्म था, बहुत अधिक सूक्ष्म आहार था। लगातार दर्शन अपलक नेत्रों से राधा वल्लभ लाल जी का करते। और कौन आया कौन गया इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, केवल ठाकुर जी से नेत्र उनके लड़े रहते। एक बार रजवाड़े की कोई महारानी दर्शन करने आई, राजाओं का जमाना था, तो पूरा मंदिर खाली कराया गया कि रानी साहिबा दर्शन करने आ रही, तो वो भीड़ में दर्शन नहीं कर सकती, किसी पुरुषों के सामने दर्शन नहीं कर सकती। वो हटाया सबको मंदिर से, जगमोहन से। मौनी बाबा खड़े के खड़े रह गए। उनको बार बार कहा हटने के लिए, पर हटा नहीं। पर राधा वल्लभ लाल जी का जल भरिया था, वो बड़ा भारी पहलवान था, जो जल सेवा यमुना जी से जल भर के लाता था। गुसाई जी ने कहे ये बड़ो बाबा बड़ो भारी भजनानंदी बन रहे हो, हटाया बाबा, महारानी आई भी दर्शन करवे के ताई। तो उसने बोला, अब वो इतना प्रेम से दर्शन कर रहे थे कि उन्होंने कि कान में शब्द ही नहीं सुनाई पड़ा। तो बहुत जोर से तमाचा उस जल भरिया ने, पहलवान ने बहुत जोर से तमाचा बाबा के गाल पे जड़ दिया, बहुत जोर से तमाचा जड़ दिया। लेकिन वे दर्शन में ऐसे दत्त चित्त थे कि तमाचा, इतने बड़े पहलवान का तमाचा खाकर भी उन्हें पता ही नहीं चला कि हमको कोई पीट गया। रानी आ गई थी, उसने ये दृश्य देख लिया, तो रानी ने कहा नहीं नहीं महात्मा है, मारो मत, हमें कोई बाधा नहीं इनके खड़े होने से। वो दर्शन करके चली गई। और जल भरिया आज जल भरने गया, आज ही जल रोज जाते ही था, आज गया जब जल भरने शाम को, तो एक मगर ने पूरा पैर भर लिया जल भरिया का। पर वो पहलवान जी थे महाराज, वो मगर से युद्ध करने लगे और मगर को जो है खींच करके, और उस मगर को उसकी पूंछ पकड़ के कंधे पे धर के राधा वल्लभ लाल जी तक ले आए उसको। इतने बड़े पहलवान थे महाराज। उसके मगर के प्रहार करने से उनके शरीर पर घाव हो गए, उनमें पस बन गया, मगर तो मर ही गया और घाव बन गया। और उसके बाद लगभग 6 महीने तक कष्ट उन्होंने भोगा। बाद में वे स्वस्थ हुए, तब स्वस्थ हुए जब मौनी बाबा की कृपा भई, तब स्वस्थ हुए। हमने सुना मौनी बाबा ने दर्शन करते करते प्राण त्याग दिए। तो उस समय संतों में सबको जल समाधि ही होती थी। तो कहा भैया इनके शरीर में तो हड्डी हड्डी है, मांस तो है ही नहीं, तो मछली कछुआ कहाँ खावेंगे। तो एक बोरा चना भिजाया गया और उनके शरीर से चना की पोटली बांध बांध के लटकाई गई कि कम से कम चना खाने को तो जल के प्राणियों को मिल जाए। ऐसे संत थे। अब देखो ये बात हम इसलिए आपको निवेदन सुना रहे हैं कि ये रूप का दर्शन हम लोग भी दर्शन करते हैं तो तुरंत वहां से दर्शन करके चले जाते हैं, पर वे ऐसा दर्शन करते थे कि बस होश ही नहीं रहता था उनको।
ये क्या है? नाम जापक संतों के सामने जो रूप का प्राकट्य होता है वह अपने आप में अनुपम होता है। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, नाम की कृपा से रूप का प्राकट्य होता है। तो नामाश्रयी भक्तों को ही रूप की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से लीला कथा की बात है। नाम जापकों को लीला कथा सुनने से मोह की निवृत्ति होती है, और जो नाम प्रेमी नहीं है, नाम निष्ठ नहीं है, उनको तो सबसे पहले कथा में भाव ही नहीं जगेगा, रुचि ही उत्पन्न नहीं होगी। मन मार के बैठे तो बैठे, उनका मन नहीं होगा, और कथनचित बैठ भी गए तो सोते ही रह जाएंगे। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए। तो उनको कथा से संदेह उत्पन्न हो जाएंगे, संदेह की निवृत्ति नहीं होगी। पर नामाश्रयी जब भगवान की लीला कथा का श्रवण करेंगे तो लीला कथा का श्रवण करने के बाद उनके संदेह की निवृत्ति हो जाती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। संशय रूपी बिहगों को उड़ा देने वाली है। चाहे नाम जहाज का आश्रय ले लो, चाहे रूप जहाज का आश्रय ले लो, चाहे लीला जहाज का आश्रय ले लो, चाहे धाम रूपी जहाज का आश्रय ले लो, आश्रय जहाज का आप ले लोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, भव सागर से पार उतर जाओगे। पर एक बात हम निवेदन करें, नाम रूप लीला धाम में चारों में प्रधान नाम है। यद्यपि चारों एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है, सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, पर इनमें नाम प्रधान। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि नाम का आश्रय जिन जीवों ने नहीं लिया है, उनके सामने कथनचित भगवद रूप प्रकट भी हो जाए तो भी उस रूप का अनुभव, प्रत्यक्षानुभव करके भी उस रूप दर्शन से जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, वह लाभ का, उस लाभ का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। राक्षसों को भगवान के दर्शन नहीं हुए क्या? क्या लाभ मिला? अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, सबको भगवान का दर्शन हुआ। शूर्पणखा को हुआ कि नहीं हुआ? देखो, दंडकारण्य की दो नारी पात्राएं, एक शूर्पणखा, उसको भी दर्शन हो रहा है, और श्री सबरी जी को भी दर्शन हो रहा है। पर शूर्पणखा वो राम जी का दर्शन करने के बाद भी ना उसका काम गया, ना क्रोध गया, ना अहंकार गया, कुछ नहीं गया, उसकी दुष्टता भी नहीं गई। रूप भयंकर प्रकटत भई, जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी, और मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कहां मिला शूर्पणखा को सहज स्वरूप? सहज स्वरूप क्या है? आत्मस्वरूप की अनुभूति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अनुभव हो जाए, ये सहज स्वरूप की प्राप्ति है। मैं अनन्य भोग्य हूं, मैं अनन्य शेष हूं, मैं अनन्यार हूं, ये अकारत्रय संपन्नता दृढ़ हो जाए भीतर से, इसको कहते हैं स्वरूप की प्राप्ति। कहां हुआ उसको? और सबरी को हो गया। क्यों हो गया? प्रियादास जी के शब्दों में, आश्रम में बास दियो, श्रवण में नाम दियो, आश्रम में वास दियो, श्रवण में नाम दियो। मतंग महर्षि ने कहा, सबरी अब इधर उधर मत भटको, यहीं अपनी कुटिया बना के रह लो, और कान में भगवान के पवित्र नाम का उपदेश कर दिया।
तो सबरी ने राम राम जपा है। बहुत बड़ी संख्या में देश में लोग इस भजन को गाते हैं, हमें याद नहीं है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आवोगे भिलनी की डगरिया। ये पद खूब रामायणी श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी बड़ा बढ़िया गाते थे, इसको उनकी वाणी से हमने सुना। एक बार तो एक कैसेट में उनकी वाणी से सुना है, सहनाई बज रही है इसके साथ, इतना बढ़िया गाया श्री राजेश रामायणी जी ने, क्या राजेश्वरानंद जी रामायणी जी ने, बहुत सुंदर गाया। अब देखो सबरी को तो निस्वरूप की प्राप्ति हो रही है, भगवान सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश भी दे रहे हैं, उसके आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। अब रूप का दर्शन दोनों को हो रहा है, एक ही क्षेत्र में जंगल में शूर्पणखा को भी हो रहा है और सबरी को भी, और दोनों नारी पात्राएं। लेकिन एक को कितना सुख मिल रहा है, एक तो अपने नाक कानी अमनिया करवा लिए, उसने कटवा लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सबरी के जीवन में श्री राम नाम का आश्रय